When we come to the end of our life, जब हम अपने जीवन के अंत के समय में आते हैं, we should have a testimony that glorifies God. हमारे जीवन में एक गवाही होना चाहिए जो कि परमेश्वर की महिमा करे। Let me give you the testimony of a 95-year-old man एक 95 साल वर्ष बुजुर्ग एक व्यक्ति का मैं गवाही देना चाहता हूँ who had walked with God for 65 years. जो 65 साल तक जो है परमेश्वर के संग संग चला, And that is the Apostle John. और वह है प्रेरित यूहन्ना। In 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5, he says in verse 3, 3, पहला यूहन्ना 5 उसका 3, This is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। If you can say at the end of your life, अगर जो आप अपने जीवन के आखिर में ये कह सकते हैं, if you reach the age of 95, जब आप 95 साल के हो जाएंगे, God's commandments were never a burden. कि परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो बिल्कुल कठिन नहीं, They are like the wings of a bird. और वो जो है एक पंख के समान है चिड़िया के। The wings are not a burden for a bird. एक पक्षी के लिए उसके जो पंख हैं वो बोझ नहीं, It's what lifts him higher. और वो पंख की सहायता से वो ऊंचा उड़ता है। It looks like a weight on the body, 2 wings. और जो 2 पंख है उसको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगेगा कि वो बोझ के समान है, But it's what lifts him higher. लेकिन वही पंख की सहायता से वो ऊंचा उड़ता है। It's the same way John says, God's commands are not a burden. और इसी प्रकार यूहन्ना भी कहता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं। And that's because he had come so close to God and seen everything from God's viewpoint. वो इसलिए कह पा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के इतना करीब आ चुका है कि वो परमेश्वर के जैसा विचार है, सोच है, उसी प्रकार से वो भी सोचने लगा। So we think it is a burden because we are seeing it from a wrong angle. और ये इसलिए हमें बोझ लगता है क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं ये। We have grown up to look at things from man's viewpoint. और हम बड़े हुए और हम मनुष्य के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। I'm not 95 years old. मैं 95 वर्ष का तो नहीं हुआ, I'm only 77. मैं केवल 77 वर्ष का हूँ। But I've known Jesus for 57 years. और करीब 57 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। So John knew the Lord for 65 years. और यूहन्ना जो है करीब 65 साल से वो जानता है। 8 years more than me. 8 साल मुझसे ज्यादा। But I can say today, God's commands are not a burden. लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कठिन नहीं। Taking up the cross has become a delight for me. और क्रूस को उठाना मेरे लिए आनंदमय है। It is not at all a burden. और वो बिल्कुल बोझ नहीं। It's like deliverance. और ये छुटकारे की तरह है। I'll tell you honestly, I'm not trying to make you do it. I'm just telling you my testimony. मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम लोग भी ऐसा करो। I struggled a long time to get victory over sin. और मैंने बहुत जो परिश्रम किया पाप के ऊपर जय पाने के लिए। I didn't know how to get it. और मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार से करूं। But I was determined that one day sin will not rule over me. और मैंने ठान लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो पाप है वो मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। And I want to say to all of you who are still defeated by sin, और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आज भी पाप के कारण हारे हुए, पाप से पराजित हैं, keep confessing the word of God to Satan. और शैतान को जो है परमेश्वर के वचन में से बोलते रहें। When Satan says to you, see, you've fallen again. जब शैतान कहेगा कि अरे देखो फिर से तुम गिर गए हो, Say, yes, I've fallen. तो बोले हाँ मैं गिर गया हूँ। But one of these days, sin will not rule over me anymore. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जो पाप है वो मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। Now I'm still haven't come there. मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, But I'm going to come there. लेकिन मैं उस स्तर पर पहुंचूंगा। It's the one who has that attitude who will one day overcome sin. ऐसा जो मनोभाव रखते हैं कि एक दिन हम जयवंत होंगे, Who will confess the word of God and not his own defeat.
defeat. जो अपने मुंह से परमेश्वर की वचन की घोषणा करता है, ना कि अपने पराजय के बारे में। You don't have to pretend that you got victory. आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं कि आप जय पाए हुए व्यक्ति That हो। will be hypocrisy. I never encourage anybody to do that. कभी भी मैं उस चीज को जो प्रोत्साहित नहीं करता कि कपटीपन दिखाना या ढोंगीपन, But don't confess defeat. लेकिन पराजय को अपने मुंह से घोषणा ना करें। Confess your hope. जो आशा आपके जीवन में है उसकी घोषणा करें। This is not yet true, but I will get it. अभी तक ये यथार्थ में सच्चाई में नहीं हुआ, लेकिन एक दिन होगा। I still feel some of his commandments are a burden, but it will not be like that forever. और मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि कई उसकी आज्ञाएं कठिन हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल हल्का हो So जाएगा। this is the testimony of the Apostle John. और ये गवाही है प्रेरित पौलुस का और प्रेरित यूहन्ना का। In the previous verse it says, by this we know that we love the children of God, when we love God and observe his commandments. Verse 2. और 2 में लिखा है कि इससे हम जानते हैं कि उसके कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। See, to love God's children can sometimes be a burden for some people. और परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखना कई बार लोगों को बोझ लगता है, कठिन लगता है। We love a few of our favorites. और जो हमारे पसंदीदा लोग हैं उनसे हम प्रेम करते हैं। Jesus tells us to love all of his children. लेकिन प्रभु ईश्वर ने बोला कि सबसे प्रेम करो। You don't have to agree with them. आपको उससे सहमत होने की जरूरत नहीं, You don't have to do so many things for them. और उनके लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। God has not permitted me to hate anyone. लेकिन परमेश्वर ने कभी अनुमति नहीं दिया किसी से नफरत करने के लिए। I remember the testimony of a very godly older brother. मैं एक व्यक्ति की गवाही जानता हूं जो कि बहुत बुजुर्ग थे। He says, in my early days, I tried to love, but I hated so many of God's people. और जब आरंभ में विश्वास में आया तो मैं बहुत कोशिश करता था दूसरों से प्रेम करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर उनके प्रति बहुत नफरत था। But then a time came as I pursued that with great struggle, I could love God's people. फिर बहुत परिश्रम करके जो है मैंने उन परमेश्वर के लोगों को, संतानों को प्रेम करने लगा। And now he says, I'm an old man. लेकिन अब मैं वो कर सकता हूँ। And now it is impossible for me to hate anybody. और अब मेरे लिए उनसे नफरत करना असंभव है। What a wonderful testimony that is. देखिएगा कितना खूबसूरत गवाही है। It is impossible for me now to hate anyone. अब दूसरों से नफरत करना असंभव जैसा है। That is the testimony of a man in whom God's nature has taken over. और ये उस व्यक्ति के द्वारा संभव है जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। Isn't it wonderful to be able to give a testimony like that? क्या खूबसूरत बात नहीं है ऐसी एक गवाही देना? Different things written in God's word have become true in my life. और भिन्न भिन्न बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है और वो हमारे जीवन में पूरा होता है, सच बनता है। You should be able to testify to such things as you grow older more and more. और जैसे आप परमेश्वर के और करीब आते हैं तो ऐसी गवाही हमें देना चाहिए। Because all these things written in God's word are true. क्योंकि ये जो सब बातें लिखी है परमेश्वर के वचन में, ये सब सच्चाई है। I was defeated by anger. और क्रोध के कारण मैं पराजित हो I गया, didn't have control over my thought life. और जो मेरे सोच विचार हैं उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं था। But over a period of time, God set me free. लेकिन जैसे समय बीतता गया परमेश्वर ने मुझे इन सब से मुक्त किया। I used to say, Jesus has given me victory, that I've got victory over sin. और मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं उस पाप के ऊपर मैंने जय पाया। And the Lord said, don't say it like that. फिर प्रभु ने कहा कि ऐसा ना कहो, Say, Jesus keeps me from falling. और ऐसे बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे गिरने से संभालता है। It's better to say it like that than to say, I got victory over sin. मैंने जय पाया है पाप के ऊपर, इससे बेहतर है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाल कर रखा बोलना। See Romans chapter 8. रोमियो 8। Romans 8 is a description of new covenant life. और नई वाचा का जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। The first thing in the new covenant life is there is no condemnation if you are in Christ. और पहली बात यह है कि जो कोई मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। Do you ever condemn yourself? क्या आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं? There is no condemnation in Christ. हाँ, प्रभु यीशु में जो है उनके ऊपर दंड की आज्ञा You नहीं। must believe
that when you have confessed your sin to Jesus, He has forgiven you. आपको ये विश्वास करना है कि जैसे ही आपने अपने पापों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया तो उसने सब क्षमा कर दिया। He doesn't take time to forgive you, He forgives immediately. और उसको समय नहीं लगता क्षमा करने के लिए, उसी समय वो क्षमा कर देता है। And not only forgives, ना केवल वो क्षमा करता है, it's very important for you to know the meaning of justified. और वो हमें जो है Romans 5:1. Read Romans 5:1. We are justified by हाँ वो faith. हमें धर्मी ठहराता है, He has declared us righteous. वो हमें जो है धर्मी ठहराता है। That means as if I had never sinned in my life. इसका अर्थ यह है कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया, I have done many sins, और मेरे पाप हैं, but the blood of Jesus Christ has not only forgiven me. लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है उसने ना केवल मुझे क्षमा किया, Romans 5:9 says that blood has justified me. और वो बोलता है कि 9 में लिखा हुआ है कि लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं। What is the difference between the blood of Jesus cleansing me and the blood of Jesus justifying me? और इसका अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे साफ करता है धोकर, और प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे धर्मी बनाता है। To be forgiven and cleansed is a wonderful thing. और क्षमा करना और साफ करना ये बहुत ही अच्छी बात है, But more than that, लेकिन उन सब से भी बढ़कर that God looks at me as if I never sinned in my whole life. और परमेश्वर मेरी ओर इस प्रकार से देखता है जैसे कि मैंने जीवन काल में कभी पाप ही नहीं किया, That is justified. और यही है धर्मी बनाना। Just as if I had never sinned. ऐसा कि जैसे कभी मैंने पाप ही नहीं किया। Doesn't that give us great boldness when we come to God? क्या हमें ये साहस नहीं था जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं? No condemnation. कोई दोष नहीं, The devil is a master at condemning us. और जो शैतान है वो सबसे बड़ा उस्ताद है हमारे ऊपर दोष लगाने में, He's called the accuser of the brethren. और वो भाइयों का दोष लगाने वाला कहा गया He says, है। don't you remember 25 years ago you did this? क्या आप नहीं जानते 25 साल पहले इसने ये किया? Oh, nobody knows it, but I know, the devil says. हाँ, शैतान कहता है कि कोई नहीं जानता लेकिन मैं And जानता you हूँ, know that you did it. और हम जानते हैं कि वो किया है। And the devil tells you, you know that you did it. और शैतान कहता है कि तुम जानते हो तुमने किया है, And you know that you did it. और हम जानते हैं हमने किया है, And you bow your head and say, oh, I did a terrible thing. और तब हम सर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने ये बहुत बुरा किया। But did you confess it to the Lord? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया, अंगीकार किया? 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 में कहता है कि वो वफादार है, अगर जो हम अंगीकार करते हैं तो उसको क्षमा करने And के to लिए, cleanse us from all unrighteousness. और सब अधार्मिकता से वो हमें दूर करता है। 1 John 1:7 says, if we walk in the light, the blood of Jesus cleanses us from all sin. और पहला यूहन्ना 1 उसके साथ में कहता है अगर जो हम ज्योति में चलते हैं तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, शुद्ध करता है। Okay, what does it mean to come into the light? और इसका अर्थ क्या है ज्योति में चलने का? To come into the light does not mean that we are holy. और ज्योति में आने का अर्थ ये नहीं कि हम पवित्र हैं, We need to understand that. हमें समझना जरूरी है। When we come to the light, the blood of Jesus cleanses us from all sin. जब हम ज्योति में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें So we हमारे सारे पापों से शुद्ध करता We है। need to understand that. वो समझना जरूरी है। Okay, let's turn to John's Gospel chapter 3. यूहन्ना का रचित सुसमाचार 3रा अध्याय, John chapter 3. यूहन्ना 3। See, don't get discouraged if you don't know all these verses. अगर जो आपको ये सब वचन नहीं याद है तो आप निराश ना माने। The Bible says Christ has appointed apostles, prophets, teachers in the church. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रभु ने जो है नियुक्त किए हैं भविष्यवक्ताओं को, प्रचारकों को, शिक्षा देने वाले शिक्षकों को। Okay. Apostles plant churches. जो प्रेरित लोग हैं वो कलीसिया को स्थापित करते हैं, Prophets speak according to the need of people. और जो भविष्यवक्ता लोग हैं लोगों की जरूरत के अनुसार And बात करते हैं, Teachers teach the word. और शिक्षक हैं वो वचन में से सिखाते हैं। You don't have to be a teacher. तो आपको जरूरी नहीं कि एक शिक्षक बनना है। If you listen to a teacher, अगर जो आप एक शिक्षक की सुनते हैं, and nowadays you can even listen to teachers on the internet. और आज के युग में तो आप इंटरनेट के द्वारा भी But- शिक्षक को सुन सकते हैं, But be careful whom you listen to. लेकिन ध्यान देना है कि आप किसकी सुन रहे हैं। Because I know myself, people who were in CFC who've gone astray listening to the wrong type of people on the internet. क्योंकि मैं CFC कलीसिया में खुद जानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं इंटरनेट में प्रचार सुनने के बाद। Be careful
about whom you listen to. और इसलिए सावधानी बरतना है आप किसकी सुनते हैं। And I can give you some advice. इसलिए मैं कुछ ऐसे चेतावनी देता हूँ। See, people ask me, brother, what type of person will you allow to speak in CFC Bangalore? कई बार लोग पूछते हैं कि किस प्रकार के लोगों को आप अनुमति देंगे आपकी कलीसिया में बोलने के I लिए। say, I don't allow anybody to come and speak there. मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता हूँ वहाँ पे आके बोलने के लिए। Now, first of all, I want to know whether he's a humble person. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो एक नम्र व्यक्ति है, That means one who is easily approachable. यानी कि उसके पास हम आसानी से जा सकते हैं। See, there are some great preachers, you can't approach them. और कई ऐसे प्रचारक हैं उनके नजदीक भी हम नहीं जा सकते। You can't even telephone them, they've got a secretary. हाँ, उनको साथ टेलीफोन भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सेक्रेटरी है। But Jesus was not like that. Anybody could approach him. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं थे, कोई भी उन तक पहुंच सकते थे। I want to see if a person is approachable and humble. क्या वो व्यक्ति नम्र है और उस तक पहुंचा जा सकता है? And secondly, I want to see does he love money? क्या वो पैसों से प्यार करता है? And we will not allow him to speak in this ऐसे church. व्यक्ति को हम बात करने की अनुमति नहीं देते। And third, तीसरा, I want to see if he's a married person, what type of children does he have? और क्या वो शादीशुदा है और उसके किस प्रकार के बच्चे हैं? That's important. बहुत प्रमुख है, Because our children know us better than everybody else in the church. क्योंकि हमारे बच्चे हमारे बारे में दूसरे विश्वासियों से अधिक जानते हैं। Our people in the church, even if you've been in a church 20 years, they know only 10% of your life. और जो हमारे कलीसिया के लोग हैं चाहे 10 या 15 साल हो गए हो तो भी केवल 10% ही जानते Your हैं। children know almost everything about your life. लेकिन आपके बच्चे आपके जीवन के हर एक बातों को जानते हैं They know how you talk to your wife. और वो जानते हैं आप अपनी बीवी से कैसे बातें करते हैं Probably nobody in the church knows. और पूरी कलीसिया में कोई नहीं जानता So होगा। that's the other thing. I want to see, have these children seen something in their father that makes them want to follow Jesus? और क्या इन बच्चों ने अपने पिता के अंदर कोई ऐसी चीज देखा है जिससे वो प्रभु यीशु मसीह का पीछा चलना पसंद करेंगे? So that's the third thing I want to see before I ask someone to speak in CFC. और CFC में बात करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ। And then I ask another question. फिर एक और प्रश्न करता हूँ, What are his co-workers like? His closest co-workers. और उसके संग कार्य करने वाले लोग कैसे हैं? If I look at Timothy, I can know what type of person Paul is. अगर जो मैं तिमोथी को देखूं तो मैं पहचान सकता हूं पौलुस किस प्रकार का व्यक्ति You know, है। like you look at a boy and say, hey, he looks just like his father. और जैसे कि एक बच्चे को देखकर कह सकते हैं कि इसका पिता कैसा So है करके। when I see Timothy's attitude, I say, hey, that's like Paul. और जैसे तिमोथी को देखेंगे So, तो हम पहचान सकते हैं कि यार ये These are पौल का some of है। the things I look for before I ask someone to speak in our और church. ये सब बातें मैं देखना चाहता हूँ कोई भी Is CFC में आके बात करने is से he पहले। humble? वो नम्र होना चाहिए Is he free from the love of money? और पैसे के जो लोभ है, प्रेम है, उससे दूर होना चाहिए। Are his children good examples? क्या उसके बच्चे अच्छे उदाहरण हैं? Are his co-workers godly people? क्या उसके संग काम करने वाले वो And परमेश्वर का भक्त हैं? One more thing. एक और बात, Let me see a church that he has planted somewhere. और उसने कोई ऐसा कलीसिया स्थापित किया है क्या? Let me see what type of church it is. उसकी कलीसिया किस प्रकार का है? Is it a good church? क्या वो अच्छी कलीसिया है? When I can see something good like this, I say, okay, you can come and speak. और in ऐसी CFC. अच्छाइयों को भलाइयों को मैं देखता हूं तो मैं उनको अनुमति देता हूं। So that is for leadership. और ये अगुवे के लिए है। Now for ordinary brothers, if you have such leaders, you're very, very fortunate. हाँ, अगर जो ऐसे भाइयों के लिए अच्छे अगुवे ऐसे अगुवे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। So I want to teach you something about coming into the light. और मैं कुछ सिखाना चाहता हूं कि रोशनी में आना उसका मतलब John, क्या है? please read John chapter 3, यूहन्ना 3 अध्याय verse 20. उसका 20, Only one verse. एक ही वचन है। Everyone who does evil hates the light and does not come to the light. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। Now let me ask you all a question. मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, What is the opposite of evil? और बुराई का विपरीत शब्द क्या है? Good. अच्छाई। Good is the opposite of evil. और बुराई का विपरीत जो है You अच्छाई होता है। like in Eden, tree of knowledge of good and evil. वहां पे देखते हैं बुरे और अच्छाई का फल देखते हैं आदन की वाटिका में, So, good is the opposite of evil. और अच्छाई है बुराई का विपरीत। So when Jesus said, everyone who does evil will not come to the light. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के पास नहीं आता। So the opposite of that should be, everyone who does good will come to the light. और इसका विपरीत यह है कि जो कोई अच्छाई करता है वो
ज्योति के निकट आता है। ऐसा होना चाहिए. It should be like that. हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, But it's not like that. लेकिन ऐसा नहीं है। Because in verse 21, he says, the one who practices truth comes to the light. और 21 में लिखा है कि परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। Not good. वहां पे अच्छाई नहीं है, Truth. वहां पे सच्चाई लिखा हुआ है। So you understood something there? क्या आपको समझ में आया? You don't come to the light because you are evil. आप ज्योति के निकट नहीं आते क्योंकि आप बुराई Then करते हो। is it only good people who can come to the light? क्या केवल अच्छे लोग ही No. ज्योति में आ सकते हैं? नहीं, There's nobody good. कोई भी अच्छा नहीं। It's the one who is truthful, honest. जो सच्चाई पर चलता है, जो ईमानदारी से So चलता है, that makes it easy. तो ये आसान हो जाता है। What qualification do you need to come to the light? और ज्योति में आने के लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर खासियत? Not goodness, but honesty. आपके अंदर अच्छाई नहीं, लेकिन ईमानदारी होना You may चाहिए। feel I'm not good. अगर जो आप अच्छे भी नहीं Okay, है, never mind. That's okay. कोई बात नहीं, You can still come to the light. फिर भी आप ज्योति में आ सकते हैं। Are you honest? क्या आप ईमानदार हैं? You know why the Pharisees could not come to Jesus? क्या आप जानते हैं कि फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के नजदीक क्यों नहीं आ पाए? Not because they were not good. इसलिए नहीं कि वो अच्छे नहीं है, The woman caught in adultery, she was not good. और जो व्यभिचार में पकड़ी गई वो अच्छी नहीं थी, But she was honest. The Pharisees were not honest. लेकिन वो ईमानदार थी। लेकिन फरीसी लोग ईमानदार नहीं थे। You know, a prostitute can be honest. क्या आप जानते हैं कि एक वेश्या जो है वो वफादार हो सकती है? She can say, I'm a prostitute. That's honesty. हाँ, वो ईमानदार हो सकती है, वो बोल सकती है कि मैं एक वेश्या हूँ। Okay, you can come to the light and be cleansed. हाँ, वो ज्योति में आ सकती है। So this is a very liberating thing. और ये हमें छुटकारा देने वाली बात है। You know, people say, you people in CFC think you're good. और लोग बोलते हैं कि CFC वाले लोग सोचते हैं कि तो आप लोग अच्छे हैं। No. We are not good. We are honest. और नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम लोग ईमानदार लोग We हैं। are trying to be honest and truthful. That's all. Not good. हम ईमानदार और सच्चाई में रहना चाहते And हैं। as we are honest, we become progressively better and better. और जैसे हम ईमानदार बने रहते हैं तो हम हर दिन बेहतर होते जाते We हैं। are not perfect. We are pressing on to perfection. हम सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्ध होने की कोशिश में We हैं। haven't reached the top of the mountain. We are climbing. हम अभी तक चोटी में नहीं पहुंचे, लेकिन अभी हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। We are following Jesus who reached the top of perfection. और हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति थे। And Paul was also following Jesus. और पौलुस भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे And चल Paul रहे थे। said, follow me as I am following Christ. और पौलुस कहता है कि जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया वैसे तुम भी करो। After Paul, there have been many other people who say, follow me like I am following Paul and Christ. और पौलुस के बाद बहुत सारे और लोगों ने भी कहा, जिस प्रकार से मैं प्रभु यीशु And- मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे तुम भी करो। You should be able to say in your life, follow me as I am following Paul or other godly men and following Christ. और आप लोग भी ऐसे ही कहना चाहिए कि मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे तुम लोग भी करो। So it's very important to begin with no condemnation. और ये जरूरी है कि बगैर किसी दोष लगाए हमें आरंभ करना You है। cannot come into the Christian life, full Christian life, if you have keep condemnation in your life. अगर जो आप अपने आप को दोषी ठहराते रहेंगे तो आप पूर्ण तौर से मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। So it says in Revelation 12, और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, it says the devil, verse 10, is the accuser of the brethren who accuses them day and night. और वहां पे लिखा है कि जो भाइयों का दोष लगाने वाला है दिन रात, ये शैतान जो है। Revelation 12:10. 12 उसका 10 में लिखा हुआ है। How can you overcome this accusation? और ये जो दोष लगाते हैं उससे हम बाहर कैसे आ When he सकते हैं? says you did this 25 years ago, हाँ, वो दोष शैतान कहता है कि 25 साल पहले or तुमने ऐसा you किया did this yesterday, और कल तुमने ऐसा किया, what are you going to say? तो आप क्या कहेंगे? You can't say, no, I didn't do it. ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मैंने नहीं किया। You overcome him, verse 11, by the blood of Jesus Christ. और 11वें वचन में लिखा है कि तुम मेमने के लहू के कारण जो है उसके ऊपर जय पा सकते And हैं, by the word of your testimony to Satan. और अपने गवाही के वचनों के द्वारा शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। Many of you have given testimony in the church. कई आप में से कई लोगों ने गवाही दी है कलीसिया के अंदर। Good. अच्छी बात है। We believe in our heart and we confess with our mouth. It's very important. और बहुत प्रमुख बात है, हम अपने दिल में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करें। You must give your testimony in the church. और कलीसिया में आपको अपनी गवाही देना है। But here it is speaking about giving our testimony to Satan.
यहाँ पे जो है कहते हैं कि हम शैतान को गवाही देना है। Have you given your testimony to Satan? क्या आपने अपनी गवाही शैतान से कहा है? Not testimony about your past life and how you were converted. He knows all that. और आपके भूतकाल के बारे में और किस प्रकार से आप मसीह में आए उसके बारे में नहीं, क्योंकि वो जानता है। When he accuses you of something that you did in the past, जब वो आपके ऊपर दोष लगाता है जो कि आपने कई साल पहले किया हो, it says here you give your testimony to him about the blood of the lamb. और वो कहते हैं कि तुम अपनी गवाही के वचन यानी कि मेमने के लहू के बारे में बताओ। What do you say? तो वो क्या लिखा हुआ है? Satan, हे शैतान, blood of Jesus Christ has cleansed me. प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है। I've heard the story of a man of God. मैंने एक कहानी सुना है एक परमेश्वर के दास के बारे में। He was fighting a lonely battle for the Lord. और वो जो है एक अकेले खड़े होकर परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ रहा And था, the devil was accusing him. और शैतान उसके लिए जो दोष लगा रहा था You उसके did विरोध this, में। you did this, you did this, you did this, and it was all correct what he said. तूने ऐसा किया, तूने फलाना काम किया है, और वो सब सच बातें थी। And he said, Satan, that's not all. There are many more evil things I've done. तो शैतान से उसने कहा कि इतना ही नहीं, मैंने और भी बहुत कुछ किया है। Make the list complete. पूरा का पूरा उसकी सूची तैयार करो। And then write across it, the blood of Jesus has cleansed me from all these sins. फिर बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने इन सब पापों से मुझे शुद्ध कर दिया है। He knew how to give a testimony to Satan. वो जानता है किस प्रकार से शैतान के सामने अपनी गवाही देना है, Therefore, he could be free from condemnation. और फिर वो जो है उस दोष से बाहर आ गया। The blood of Jesus has not only cleansed us, ना केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया है, justified us. और हमें धर्मी भी ठहराया। See, I emphasize this because most believers I've met do not know the difference between the blood cleansing them and the blood justifying them. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई विश्वासी लोग इसका फर्क नहीं जानते कि शुद्धिकरण प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और धर्मी बनाना, इसमें क्या भिन्नता है। Cleansed means I sinned but he cleansed me. हाँ, क्लींस सफाई करने का मतलब है, शुद्धिकरण का मतलब ये कि मैंने पाप किया, उसने शुद्ध किया। Justified means he looks at me as if I never sinned. लेकिन धर्मी बनाने का मतलब यह है कि उसने ऐसा कि मैंने कभी कोई पाप ही नहीं किया, इस प्रकार से वो देखता है। Have you been justified by his blood? क्या आप उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हो? Have you told the devil? क्या आपने ये बात शैतान को कहा है? God looks at me as if I've never sinned in my life. परमेश्वर मुझे इस प्रकार से देखता है जैसे कि मैंने कभी कोई पाप ही नहीं But किया। if there is some sin in your life which you have not confessed, अगर जो ऐसा कोई पाप है आपके जीवन में जो आपने अंगीकार नहीं किया, I mean, we have committed millions of sins. We cannot confess all of them. हमने लाखों जो है पाप किए होंगे, लेकिन हम उन सबको नहीं मुंह से बोल सकते। when we come to the Lord, we don't have to confess all our sins. और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम सारी सूची नहीं पढ़कर सुनाते। When the prodigal son came back to his father, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस लौट कर आया, Luke 15, लूका 15 में, do you remember what he said? क्या आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? Father, कि हे पिता, here is the list of all the sins I committed. कि ये सूची है मैंने जो पाप किए। No. नहीं, ऐसा नहीं। He said, Father, I have sinned against you, उसने कहा कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, against heaven and against you, स्वर्ग against heaven and against you. स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया। The father welcomed him. लेकिन उसके पिता ने स्वागत So किया। we cannot confess all the millions of sins we committed. और लाखों पाप जो Impossible. हमने किया है वो सब हम नहीं मुंह से अंगीकार कर We come to सकते। Jesus and say, Lord, I'm a sinner. You've died for me. I believe it. और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो बोले कि मैं पापी व्यक्ति हूँ और तू मेरे पापों के लिए मरा। And he says, come and sit with me at my table. तब वो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तू मेरे साथ बैठ मेरी मेज में। But after that, उसके बाद when we commit a sin which we know, और हम जानते हैं और फिर उसे पाप किया, then you have to confess that sin. फिर हमें उसके लिए अंगीकार करना है, मुंह से स्वीकार करना है। 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and righteous to cleanse us. पहला यूहन्ना पहला उसका 9, अगर जो हम पाप को अंगीकार करते हैं तो ईमानदार है वो हमें क्षमा करने के लिए। And if you have sinned against a human being, अगर जो किसी इंसान के विरोध में हमने पाप किया, you must go and ask forgiveness from that person also. तो हमें उस व्यक्ति के पास जाकर उससे क्षमा मांगना है। That is how you keep a good conscience before God and before men. और इसी प्रकार से हम परमेश्वर के सामने और इंसान के सामने एक अच्छा विवेक रख सकते हैं। See Acts chapter 24. प्रेरितों के काम 24वां अध्याय। Paul is giving his testimony before the ruler. पौलुस जो है वहां के हकीमों के सामने अपनी गवाही देता है। The ruler was a man called Felix. वहां पे फेलिक्स करके है उसके सामने।
And Paul gives a testimony there. पौलुस अपनी गवाही वहां पे सुनाता है He says in verse 15, और 15 में Acts कहता है 24:15, 24 उसका 15, I have a hope in God, like these people, that there will definitely be a resurrection of the righteous and of the wicked. और यहाँ पे लिखा है और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। There will be two resurrections. तो दो प्रकार से जी उठना है, A resurrection of righteous people और पहले धर्मी लोगों का जी उठना and a resurrection of wicked people. और अधर्मी लोगों का जी उठना। Do you know all the ungodly people will also be resurrected one day in their bodies? क्या आप जानते हैं कि अधर्मी लोग भी अपने शरीर में जी उठेंगे They will be judged. और उनका न्याय होगा, But before that there will be a resurrection of the righteous people. लेकिन उससे पहले धर्मी लोगों का जी उठना होगा। You read that in Revelation. और- Both are mentioned there. और ये प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, It's called the first resurrection and the second resurrection. पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। So Paul says, I believe that. और पौलुस कहता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ And I want to be in the first resurrection of the righteous. और मैं चाहता हूँ कि धर्मी लोगों के साथ पहले जी उठना मैं जी उठना चाहता हूँ। I hope all of us want to be in the first resurrection of the righteous. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि हम सभी भी वही चाहते हैं, पहले पुनरुत्थान के समय जी उठें। Everybody will die, हर व्यक्ति मरेंगे but they won't all resurrect at the same time. और सब चाहते हैं कि एक साथ जी उठें। The resurrection of the righteous will come first. और धर्मी लोगों का जी उठना पहला होगा। How to be in the resurrection of the righteous? और धर्मी लोगों के साथ कैसे जी उठ सकते हैं? Paul says, पौलुस कहता है because of this, और इस वजह से I do my best. मैं अपना जो है सबसे यत्न करता हूँ। What do I do my best to do? मैं सबसे बेहतरीन करने का यत्न क्यों करता हूँ? To keep a blameless conscience at all times. कि मैं हमेशा जो है सदा शुद्ध विवेक रखूं, Not only before God, but before men. ना केवल परमेश्वर के सामने लेकिन मनुष्यों के सामने भी निर्दोष विवेक रखना चाहता हूं। Why are you so careful, Paul, about keeping a good conscience before God and before men? और पौलुस मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने क्यों एक शुद्ध या निर्दोष विवेक रखना चाहता है? Because I want to be in the resurrection of the righteous. क्योंकि मैं धर्मी लोगों के साथ जो है जी उठना चाहता हूं। Today you ask some believer, कुछ विश्वासियों से पूछे, how are you going to be in the resurrection of the righteous? आप किस प्रकार से धर्मी लोगों के जी उठने के साथ होंगे? He'll say, 20 years ago I asked Jesus to come into my heart. वो बोलेगा कि 20 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया कि मेरे दिल में आ, That has given me a visa to go to heaven. और वही कारण है स्वर्ग में जाने का। That's not what Paul said. लेकिन पौलुस ऐसा नहीं कहता। Paul said, I do my best to keep a good conscience 24 hours a day, 7 days a week before God and before men. पौलुस कहता है कि इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों के और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। 24 hours a day, 24 घंटे एक दिन में 7 days a week, और 7 दिन always, और हमेशा, because I don't know when I'll die. क्योंकि मैं नहीं जानता मैं So कब I want to मरूंगा। keep my conscience clear before God and men all the time. मैं हमेशा अपना विवेक जो है परमेश्वर और मनुष्य के सामने निर्दोष रखना चाहता हूं। Why, Paul? क्यों? Because that's how I'll be in the resurrection of the righteous. क्योंकि ऐसा रहूंगा तभी मैं धर्मियों के साथ मेरा पुनरुत्थान होगा। Do you people think you know better than Paul? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप पौलुस से ज्यादा जानते हैं? So many Christians are deceived. और बहुत सारे मसीह लोग धोखे में There हैं। are so many Christians who do not keep their conscience clear. बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो अपना विवेक को निर्दोष नहीं रखते They do not do their best to keep their conscience clear. और वो यत्न नहीं करते कि अपना विवेक निर्दोष रखें। And even some who keep their conscience clear before God do not keep it clear before men. और कई लोग परमेश्वर के सामने अपना विवेक साफ सुथरा रखते हैं लेकिन इंसानों के सामने नहीं। If I go and slap this brother, अगर जो इस भाई को जाके मैं थप्पड़ मारूं and then I go to God and say, Lord, I'm really sorry, और परमेश्वर के सामने जाके बोले कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, it doesn't solve the problem. और ये समस्या का हल नहीं, Because my conscience says I've hurt him, I have to ask his forgiveness too. क्योंकि मेरा विवेक कहता है कि मैंने इस भाई को दुखी पहुंचाया है, इसलिए उससे जाके माफी मांगना है। There are two arms to the cross. और क्रॉस का जो है 2 बाजुएं हैं, So I must have a vertical good conscience and a horizontal good conscience. और एक लंबाई में और एक जो है सीधा है। So Paul says a good conscience before God and before men. यानी कि मनुष्य के साथ और इंसानों के साथ दोनों के साथ अच्छा विवेक होना चाहिए। Okay, let me ask you a question. एक प्रश्न करता हूं,
Is it easy to go and say sorry to God or to go and say sorry to a human being? किससे माफी मांगना आसान है, परमेश्वर से या इंसान से? Now tell me the truth. सच्चाई बताइएगा, Don't give me the spiritual answer. आत्मिक उत्तर ना दे। What have you found in your experience? और आपने अपने अनुभव में क्या देखा है? किससे माफी It's- मांगना आसान है? Now God is more holy than any man. और किसी भी इंसान से ज्यादा पवित्र परमेश्वर है। So it should be more difficult to go to God than to go to a sinful man and ask forgiveness. पापी व्यक्ति के पास जाने से कितना मुश्किल है पवित्र परमेश्वर के पास जाना। But लेकिन we say it's easy to go to God. हम कहते हैं परमेश्वर के पास जाना आसान है। I'll tell you why. मैं बताना चाहता हूँ क्यों। First of all, because God is very merciful and that man may not be so merciful. क्योंकि परमेश्वर दयावान है और हो सकता है कि वो इंसान इतना दयावान ना हो। That could be one reason, definitely. और ये पहला कारण हो सकता है। God will say, okay, forgiven. हाँ, परमेश्वर तो जो है माफ कर But देगा। that man will say, why did you do it? And I hope you won't do it again. And so many things he'll say. हाँ, वो बोलेगा कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न करेगा। But the second reason is, और दूसरा कारण, we may be fooling ourselves that we are going to God. और हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे होंगे परमेश्वर के पास जाके। We may be praying to ourselves. We may be praying to हाँ, ourselves. हो सकता है कि हम अपने आप से प्रार्थना कर रहे हो Oh God, I'm sorry I did this. और कि परमेश्वर मैंने ऐसा किया। Is it possible to pray to yourself? क्या ऐसा संभव है कि अपने आप से प्रार्थना करें? Turn to Luke chapter 18. लूका 18। Here is a man who is praying. यहाँ पे देखते हैं एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है। He looks as if he's praying to God. ऐसा लग रहा है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा Because है, his prayer begins with, oh God. क्योंकि उसका प्रार्थना का आरंभ हे पिता करके है, हे परमेश्वर See करके है। what Jesus said in Luke 18 verse 11. देखिएगा लूका 18 उसके 11 में प्रभु यीशु You मसीह क्या must कह रहा है। see this in your Bible. ये आपको अपने बाइबल में देखना चाहिए। The Pharisee stood and prayed to himself. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। And what did he say? वो क्या कहता है Oh God. कि हे परमेश्वर। Is he praying to God? क्या वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? No. नहीं, He is praying to himself. वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा है। Many times it's like that with us also. कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता We है। say, oh God, but we're only praying to ourselves. हाँ, हम परमेश्वर का नाम तो लेते हैं लेकिन अपने आप से प्रार्थना करते हैं। To come before a holy God पवित्र परमेश्वर के पास आने के लिए when we have sinned, जब हमने पाप किया है, it should bring such sorrow वो हमारे अंदर इतना दुख पैदा and करना so चाहिए, maybe weeping. रोने जैसा, Lord, I hurt you. कि हाँ परमेश्वर मैंने तुझे चोट Lord, पहुंचाया है this is the sin that crucified you on the cross. और यही पाप की वजह से तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा। I'm really sorry, Lord. मैं तुझसे माफी चाहता I हूँ want to hate it. और मैं इससे नफरत करना Help चाहता me हूँ to be free from it. और मेरी मदद कर ताकि मैं इससे आजाद हो सकूं। That is real confession. और वही है सही मायने में अंगीकार करना। But very often we don't pray like that. लेकिन हम ज्यादातर ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं। We just say, oh God, I'm sorry. ज्यादातर हम कहते हैं कि परमेश्वर क्षमा कर, Be sure that you're really sorry for your sin. लेकिन हमेशा ये याद रखें कि जो आपने क्षमा मांगा है असलियत में If you मांगा। are, you will go and ask forgiveness from the person you hurt also. अगर जो आप सही मायने में क्षमा चाहते हैं तो फिर आप उस व्यक्ति के पास भी So जाएंगे, keep your conscience always clear before God and before men. इंसानों के सामने और परमेश्वर के सामने, दोनों के सामने अपने Then विवेक को शुद्ध रखें। You will always be ready for the resurrection of the righteous. तो आप धर्मी लोगों के साथ जी उठने के लिए तैयार हैं। I'll tell you honestly, these are not a type of things that you will hear in other churches. और वफादारी से कहता हूं कि दूसरी कलीसिया में ये सब सुनने को नहीं मिलेगा, Because most preachers are not interested in your eternal destiny, they are only interested in your money. क्योंकि ज्यादातर प्रचारक जो है आपके अनंत काल के जीवन में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो आपके Or- पैसे में दिलचस्पी Or they are रखते हैं, interested in your becoming a member of that church. या फिर वो दिलचस्प होंगे आप उसके कलीसिया के सदस्य बनने के लिए। There are two things I've never been interested in as far as our church is concerned. और हमारी कलीसिया के अनुसार जो है मैं दो बातों में कभी दिलचस्पी नहीं लिया। In 41 years that CFC has existed, और CFC कलीसिया को आरंभ होके 41 साल हो गए, I have never asked anybody to give money to CFC और मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि CFC को पैसा दो or to me.
या फिर मुझे दो। Secondly, और दूसरी I've बात, never asked anybody to be a member of CFC. और मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि सीएफसी का सदस्य बनो। I say, you go where you feel free. और मैं कहता हूं कि जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां जाओ। If you find a church better than CFC, go there. अगर जो सीएफसी से बेहतर कलीसिया मिलता है तो वहां जाओ। Definitely, I want you to be a wholehearted disciple of Jesus. मैं चाहता हूं कि आप पूरे दिल से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला बने। So membership and money, which is what most churches are interested in, we are not interested in it at all. और पैसा और सदस्यता ये ज्यादातर कलीसियाओं का दिलचस्पी रहता है, हमारा नहीं। We are interested in you having a good conscience before God and before men. लेकिन हम इस चीज में दिलचस्पी लेते हैं कि आपका विवेक परमेश्वर और मनुष्य के सामने शुद्ध Because रहे। we are not interested in membership or money, but your eternal destiny. क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका अनंतकालीन जीवन के बारे में। I remember one brother who was newly came to our church. एक भाई को याद करता हूं जो कि And नया था, वो हमारे He कलीसिया में आया had, नया he had नया, never heard the type of strong preaching that he heard in our church. और Such strong preaching he had never heard anywhere else. और उसने कहीं और जो है ऐसा प्रचार नहीं सुना था। So he went around telling people, oh, this brother Zach is preaching so hard. तो उसने बोला कि भाई जैक जो है बहुत ही So, कठोर प्रचार करते हैं। I called him. तो मैंने उनको बुलाया, I put my arm around him. मैंने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। I said, I want to tell you as a brother, मैंने कहा कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। you may not understand today why I preach so hard. आप आज के दिन में नहीं समझ पाओगे कि मैं ऐसा But- कठोर प्रचार क्यों करता हूँ। One thing I'll tell you, लेकिन एक बात बताता हूँ, in the day of judgment, लेकिन न्याय के दिन when you see the condition of a lot of other people who listen to other preachers, जब आप दूसरे विश्वासियों की परिस्थिति को देखोगे जिन्होंने दूसरे प्रचारकों को सुना, and what final destiny there was, और आखिर का उनका जो मकसद रहेगा, and some of them going to hell, और उनमें से कुछ लोगों की हालत ऐसे होगी कि वो नरक and में who जाएंगे thought they were going to heaven, और उन्होंने सोचा कि वो स्वर्ग में जाएंगे, that day you will thank me. और उस दिन आप मेरे को धन्यवाद करेंगे। I'm willing to wait. I'm willing to wait. हाँ, मैं उसका इंतजार करने के लिए तैयार You हूँ। can say what you like today. You don't have to thank me today. That day, I'm sure you'll thank me. हाँ, हो सकता है कि आज मेरा धन्यवाद ना करें, लेकिन मैं अवश्य उस दिन आप मेरा धन्यवाद Because करेंगे, I taught you from God's word, not क्योंकि my मैंने own परमेश्वर के ideas. वचन में से सुनाया है, सिखाया है। I'm not interested in your membership or your money. और मैं आपके पैसा या सदस्यता के ऊपर I- दिलचस्पी नहीं है, I'm interested in your eternal destiny. और मुझे दिलचस्पी है आपके अनंत काल के जीवन के So the ऊपर। first thing is no condemnation. You got to begin there. तो हम जैसे आरंभ किया, पहले कोई दोष नहीं। Romans 8. रोमियो 8, No condemnation. जो कोई प्रभु यीशु मसीह में उनके ऊपर कोई That दोष means नहीं, you don't condemn yourself. यानी कि उनके ऊपर कोई दोष नहीं है, आप भी अपने ऊपर दोषी ना लगाएं। If you have not confessed your sin, अगर जो आपने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया है, then you better condemn yourself. तो आप अपने ऊपर जो है दोष लगाएं। But if you have confessed your sin to the Lord, no condemnation. अगर जो आपने अंगीकार कर लिया अपने पापों का, तो कोई दोष नहीं, Justified. तो आप धर्मी ठहराए गए। Just as if I had never sinned in my whole life. ऐसा जैसे कि आपने पूरे जीवन भर में कभी पाप ही नहीं किया, Not because of your works, by the blood of Jesus Christ. अपने कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Then, फिर next step. अगला कदम, Now there's a law of sin in my life pulling me down like the law of gravity. और जैसे कि वो एक ऐसा नियम है जैसे कि सामान को नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण, वैसे ही पाप का नियम भी है, व्यवस्था का नियम। The law of sin is exactly like the law of gravity. और गुरुत्वाकर्षण है, वैसे ही पाप का भी सामर्थ्य है। The law of gravity operates everywhere exactly the same way. गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो हर जगह एक समान है। Any part of the world, कोई भी संसार के किसी भी कोने में जाओ, it never lifts it up, it's always pulling it down. कोई भी चीज को उठाओगे वो नीचे की ओर गिरेगा। The law of sin in your body is exactly like this. और जो पाप का जो सामर्थ्य है, उसका जो व्यवस्था है वो भी वैसा ही है, Pulling you down, pulling you down, pulling you down. हमेशा आपको नीचे की ओर खींचना। How can this pen overcome the law of gravity? और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ये पेन कैसे It जय is पा सकता है, उसके impossible. ऊपर ये ऐसा नहीं हो सकता। No matter how much it determines and how much it struggles, it is impossible. जितना मर्जी वो ठान ले, कोशिश कर ले, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से वो बाहर नहीं निकल सकता। But if it submits to me, लेकिन अगर जो वो अपने आप को मेरे अधीन कर देता है, my life मेरा जीवन can keep it from falling. उसको गिरने से संभाल सकता है। What it cannot do itself. जो खुद वो नहीं कर सकता, This pen can say, ये पेन कह सकता है, because Zach holds me up, I don't fall. क्योंकि ब्रदर जैक ने मुझे थाम रखा है, मैं नहीं गिरूंगा। As long as he holds me up, I will not fall. जब तक वो मुझे थामे रहेगा, मैं नहीं गिरूंगा।
And that's what Paul says here. और यही पौलुस भी कहता है। Romans 8 verse 2. 8 रोमियो 8 उसका 2, The law of the Holy Spirit. जीवन की आत्मा की व्यवस्था। No, the law of the Holy Spirit. हाँ, पवित्र आत्मा की जो व्यवस्था है, That's different from the law of Moses. मूसा की व्यवस्था से अलग है। The law of Moses was do this, don't do this, don't do this, don't do this. मूसा की व्यवस्था ये फलाना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, And don't do these other things. और बाकी क्या चीजें ना करो। But the law of the Spirit is not a list of commandments. लेकिन आत्मा की जो व्यवस्था है वो आज्ञाएं नहीं। It says here the law of the Spirit is life in Christ Jesus. और आत्मा की व्यवस्था है मसीह यीशु में जीवन। It's a life. वो जीवन, The law of the Holy Spirit is a life, आत्मा का जो व्यवस्था है वो जीवन है, not commandments. वो आज्ञाएं नहीं। If you think of the New Testament as just commandments, 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 you'll get burdened. अगर जो नए नियम में सोचेंगे कि सारी व्यवस्था होते तो आप बहुत बोझ के नीचे दब जाते। Remember this, the law of Moses was commandments. और हमेशा याद रखें, मूसा के जो व्यवस्था है वो पूरी आज्ञाएं हैं, The law of the Spirit is a life. लेकिन आत्मा की व्यवस्था जीवन है। But you say there are commandments in the New Testament. फिर आप कहेंगे कि नए नियम में भी व्यवस्था है, Yes, but it is this life that helps me to keep those commandments. और लेकिन जीवन है उन व्यवस्थाओं का पालन करने के So it लिए। says the life in Christ Jesus sets me free from this law of sin. और यीशु मसीह में जो जीवन है वो इस मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र करता है। Just like my life sets this pen free from the law of gravity. जिस प्रकार से मेरा जीवन जो है इसको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से मुक्त करता है। That's why Jude says in verse 24, he who is able to keep you from falling. इसलिए यहूदा की किताब में, याकूब की किताब 24 में कहता है कि वो मुझे गिरने से संभालता है। This is the secret of the Christian life. और यही रहस्य की बात है मसीह जीवन में। It doesn't matter whether you're strong or weak, ये कोई फर्क नहीं रखता कि आप ताकतवर है या कमजोर हैं, heavy or thin. या बोझ या ज्यादा भारी हो या हल्का हो, Only Jesus can keep you from falling. केवल प्रभु यीशु मसीह आपको थाम कर रख सकता है। That's what I discovered. और यही मैंने खोज किया है। And that is why I must come to the place where I recognize I cannot do anything I cannot overcome on my own. इसलिए मुझे उस स्थान पर पहुंचना है जहां पे मैं समझ सकता हूं कि मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता, But Jesus can keep me from any sin. और प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक पाप से गिरने से संभाल So सकता है। what I need to learn is how to remain helplessly dependent upon Jesus. किस प्रकार से मुझे पूर्ण तौर से जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना है, That is the secret. और यही रहस्य की बात है। John's Gospel chapter 15. यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय, यूहन्ना 15, John chapter 15 यूहन्ना 15 verse 4. उसका 4था वचन। As the branch cannot bear fruit of itself unless it remains in the vine, you cannot unless you abide in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से No. नहीं फल सकता, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। Okay, instead of vine in India we'd say mango tree. और हम यहाँ पे जो है आम के पेड़ के बारे में बोलेंगे, Because they used to see vines in Israel. Here we see mango trees more. क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे दाखलता होती है, लेकिन So- यहाँ पे आम का पेड़। A mango tree cannot bear mangoes unless it remains in the tree. एक आम का पेड़ जो है आम का फल तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसकी डालियां जो है उस आम के So- पेड़ के साथ जुड़ा ना रहे। You ask this branch, ऐसा समझिएगा ये डाली है, how do you produce such wonderful mangoes? आप किस प्रकार से इतना अच्छा आम ला सकते हैं? I don't do anything. मैं नहीं जानता, I don't know. I don't do anything. मैं कुछ नहीं करता, I just remain inside the tree. मैं इस पेड़ में बना रहता हूँ, That's all. केवल इतना ही। And the sap, that liquid, comes from the tree into me. और जो पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ, वो मेरे टहनियों में आता है, That's a picture of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा, And produces these mangoes और फिर ये आम पैदा करता है to bless other people. ताकि दूसरे लोग आशीष पाएं। But even if I produce mangoes for 50 years, 50 साल के लिए भी अगर जो मैं आम का फल देता रहूं, if I'm cut off from this tree, अगर जो इस पेड़ से मुझे काट कर अलग कर दिया जाए, not one fruit will come in me thereafter. उसके बाद एक भी फल नहीं पैदा होगा। So experience is no use. इसलिए अनुभव किसी काम का नहीं। Whether you've been in the tree 1 year or 50 years, you still need to be in the tree.
हाँ, चाहे आप 1 साल के लिए बने रहे या 15 साल के लिए, हमेशा आपको बने रहना है। Or without me you can do nothing. That's what Jesus said in verse 5. और प्रभु यीशु मसीह ने वही 5 में कहा है कि उसमें नहीं बने रहोगे तो So, तुम कुछ नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। Before we confess that with Christ I can do everything, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये घोषणा करने I से have पहले, to learn this other lesson. Without him I can do nothing. और उससे पहले हमें ये सीखना है कि बगैर उसके मैं कुछ नहीं कर सकता। That is the lesson of Lazarus. और यही शिक्षा हमें लाजर से मिलता है। As long as I am alive, I think I can do something. और जब तक मैं जीवित हूँ मुझे कुछ करना When चाहिए। Lazarus is dead, जैसे ही लाजर मर गया, he can't even lift his finger. वो अपना उंगली भी नहीं उठा सकता, He's dead. वो मर गया। I can do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता। The Lord says, now I will come. तब प्रभु कहता है कि अब मैं करूंगा। He waits until we can do nothing. वो तब तक इंतजार करता है जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। When did he make the new wine in Cana? और काना में जो है उसने कब नई दाख बनाया? Not when he saw the wine is running down. तब नहीं जब दाख जो है वहां पे कम हो रहा था। Oh, there's still some wine left. वहां पे दाखरस अभी भी था, We'll wait. वहां पे इंतजार किया। 1 hour. 1 घंटे के बाद Oh, they still have some wine. अभी भी दाखरस है, Then it comes to 0. और वहां पे दाखरस बिल्कुल खत्म हो गया। Okay. The Lord says, now I will make the new wine. तो प्रभु ने कहा कि अब मैं नया दाखरस बनाऊंगा। That's the first miracle. यही सबसे पहला चमत्कार था। Now let's go to the last miracle. अब आखिरी चमत्कार में जाते हैं। Do you know what is the last miracle? क्या आप लोग जानते हैं सबसे आखिरी चमत्कार क्या था? John 21. यूहन्ना 21। They went fishing. और वो लोग मछली पकड़ रहे थे, These are all expert fishermen, और ये लोग जो है एक्सपर्ट मछली पकड़ने वाले थे, especially Peter. खास करके पतरस। I think Peter's mind was like this. मुझे लगता है Peter's thinking was like this. पतरस का सोच इस प्रकार से था, I tried to be an apostle, मैंने प्रेरित बनने की कोशिश किया but I failed. लेकिन मैं विफल हो गया, I denied the Lord. इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। But there is still one thing I can do. लेकिन आज भी मैं एक काम कर सकता हूँ, I am an expert fisherman. मैं एक अच्छा मछुआरा हूँ, I'll go back to fishing. तो इसलिए मैं मछली पकड़ने के लिए वापस जाऊंगा। And the Lord says, okay, go and try. तो प्रभु ने कहा हाँ, जाके कोशिश करो। He calls his friends उसने अपने दोस्तों को बुलाया and they start fishing at 6 o'clock और 6 बजे जाकर मछली Evening. पकड़ने लगे। in the evening. शाम को 7, 8, 9, no fish. 7, 8, 9 बज गए, कोई मछली नहीं, All the fish are going into other people's nets, nothing in my net. और सब मछलियां दूसरे लोगों के जाल में फंस रहे हैं, लेकिन मेरे जाल में कुछ भी नहीं। It's amazing how God can command the fish where to go. और कितनी खूबसूरत बात है कि मछलियों को भी वो आज्ञा दे सकता है कहाँ जाना है। And they try everywhere, they can't get any fish. और उन्होंने बहुत मेहनत किया लेकिन कोई मछली नहीं मिला। By 12 o'clock, and they said, this is really difficult. और 12 बजे तक वो बोला, अरे ये तो बहुत मुश्किल का काम है। By about 4:30 in the morning, 4:30 बजे सुबह के, impossible. असंभव, I give up. और उसने हार मान लिया। I'm not a good apostle, I'm not even a good fisherman. ना तो मैं एक अच्छा प्रेरित हूँ और ना ही अच्छा मछुआरा। The Lord says, okay, now I will do something for you. तब प्रभु ने कहा कि अब मैं कुछ करूंगा। He appears on the shore 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning he comes. और 5 बजे वो सुबह सुबह आता है। And who said Jesus does not have a sense of humor? और किसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मजाक नहीं करता? He says, boys, have you got any fish? वो बोलते कि लड़कों क्या तुम्हें मछली मिला? He knows very well they've got nothing. और वो जानते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला। That is his sense of humor. Hey, you fellas got any fish? हाँ, ये मजाकिया तौर से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई मछली मिला? 11 hours, all you expert fishermen, what have you got? हाँ, 11 घंटे तक तुमने मेहनत किया, क्या मिला? Nothing. कुछ नहीं। That is what I wanted you to learn. और मैं यही चाहता हूँ कि आप सीखें। Same lesson Lazarus had to learn. और लाजर को भी यही शिक्षा सीखना चाहिए। The wedding in Cana, those people had to learn. और जो काना के विवाह था वहां पे भी उन लोगों को यही सीखना था। The man who was 38 years at the pool of Bethesda, 38 साल से जो बेतेस्ता के तालाब में था, he tried 38 years and he gave up. He said, I can't be healed. 38 साल तक उसने मेहनत किया, फिर उसने हार मान लिया कि अब मैं चंगा नहीं हो सकता। The Lord says, now you're ready. हाँ, प्रभु ने कहा अब तुम The तैयार हो। lesson in all these miracles is one thing. और इन सब में हम एक ही शिक्षा पा सकते हैं। When you come to zero, God will do it for you. जब आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं तब प्रभु परमेश्वर काम करता Now है। he says, put your net on the other side. अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरी तरफ जाल डालो। They had tried every side. हर तरफ उन्होंने कोशिश किया।
They said, okay, since you say we'll do it. फिर वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे कहने पर हम And it डालते says हैं। they could not pull in the number of fish they got. और इतना अधिक मछली था कि वो खींच नहीं पा रहे थे जाल को, They had to pull and pull and pull. और इनको बहुत परिश्रम करके खींचना पड़ रहा था। What is the lesson? इसकी शिक्षा क्या है? Without me, you can do nothing. मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, With me, you can do everything I commanded you. मेरे द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो जो मैं आज्ञा देता That हूँ। is the main lesson in every miracle in John's Gospel. और यूहन्ना के जितने भी चमत्कार हुए हैं उस अध्याय में यही हमें शिक्षा That is मिलता the है, lesson he wants you and me to learn. और यही चीज वो चाहता है कि मैं और आप सीखें। So, इसलिए you know, in Old Testament also it was like this. और पुरानी नियम में भी ऐसा ही होता था। When Abraham was 75 years old, जब अब्राहम 75 साल का था, God said, you're going to have a son और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा, through Sarah. सैरा से कहो। He didn't say that in the beginning. और आरंभ में ऐसा नहीं कहा You're going to have many children. कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे, And he waited 10 years, और 10 साल तक इंतजार करता रहा। 85 years old. 85 वर्ष, Sarah has no children. और सैरा का कोई भी बच्चा नहीं हुआ। Her womb is barren. उसकी जो कोख थी वो बिल्कुल जन्म नहीं दे रही थी। So he said, okay, instead of Sarah, let me have children through my maid servant Hagar. तो उसने सोचा कि चलो सारा के बजाय हागार के द्वारा बच्चे हो। Sarah said, okay. सारा ने कहा ठीक है। So what was Abraham trying to do? तो अब्राहम क्या कर रहा था? See, God has made a promise, परमेश्वर ने वायदा किया है, and God's name should not be spoiled. तो परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए। So let me help God by trying to have a son. तो मुझे परमेश्वर की मदद करना चाहिए बच्चे पैदा Because करके। God cannot do it through Sarah, let me help God by getting another woman and we can have a son. परमेश्वर सारा के द्वारा बच्चा नहीं पैदा कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए हागार के द्वारा बच्चे He पैदा got करता हूं। Ishmael. He got Ishmael. और उसको इश्माइल पैदा हुआ। God said, send Ishmael away. You're never going to see him again. परमेश्वर ने कहा कि इश्माइल को यहाँ से दूर हटा दो, That's not my वो मेरा promise. नहीं। See, Abraham could still have a son when he was 86. और 86 का था तब वो पैदा कर सकता था बच्चे, He had a son. उसका खुद का बच्चा But था। by the time he became 99, जब वो 99 वर्ष का हुआ, he was not able to have a son. He had become impotent. वो उसका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता था। We read in Romans 4, even his own body was dead. वो कहते हैं कि रोमियो में लिखा है कि उसका शरीर भी मर चुका था। Sarah's womb was already dead for a long time. सारा की जो कोख है वो तो पहले से मरी हुई है, 99, Abraham's body was also dead. और 99 में अब्राहम का शरीर भी मर चुका है। God said, now you're ready to have a son. तो परमेश्वर कहता है कि अब तुम तैयार हो, And he got Isaac. और उसका आइजक हुआ। What is the lesson? इसका शिक्षा क्या है? Same thing that all these disciples had to learn. और यही चीजें ये चेलों को भी सीखना चाहिए। There are 3 stages in God doing a miracle through us. और हमारे द्वारा परमेश्वर को कोई कार्य करना है तो उसके 3 ऐसे कदम हैं, To give us his promise. और अपने वायदे को देने के For लिए। Abraham, the promise was you'll have a son. अब्राहम को वायदा किया कि तेरा एक पुत्र होगा, For us, the promise is sin will not rule over you. और हमारे लिए है कि जो पाप है वो हम पर प्रभुता नहीं करेगा। How was it fulfilled with Abraham? अब्राहम के द्वारा पूरा कैसे हुआ? First, at the age of 86, difficult. और 86 वर्ष में मुश्किल है, Then, impossible. और बिल्कुल असंभव। At the age of 100, done. लेकिन 100 वर्ष का हुआ तो हो गया। So there are 3 stages. 3 ऐसे कदम, Difficult, पहले मुश्किल, impossible, बिल्कुल असंभव, then it's done. फिर हो गया। Lazarus, लाजर, difficult to be healed. और चंगाई पाना मुश्किल, When he's dead, impossible. जब वो मर गया तो असंभव, Done. He was raised. लेकिन तीसरे कदम में वो जिंदा हो गया। The disciples who went fishing, जो मछली पकड़ रहे थे मछुआरे, उसके चेले, by midnight, difficult. जब आधी रात हुआ तो मुश्किल, By 5 o'clock in the morning, impossible. और 5 बजे बिल्कुल असंभव, Done. और उसके बाद हो गया। How are you going to experience the promise? Romans 6:14, sin will not rule over you. और आप किस प्रकार से इसको अपने जीवन में, जो कि लिखा है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा You करके try, difficult. आपने कोशिश किया, मुश्किल है। One day will come in your life when you say,
it is impossible. एक दिन आपके जीवन में आएगा जब आप कहेंगे कि ये असंभव है। I can never get victory over my dirty thoughts. I can never get victory over my anger. और मैं कभी भी अपने गुस्से के ऊपर जय नहीं पा सकता और गलत विचारों के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता। But now I will trust in the Lord. लेकिन अब मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, It will be done. तब होगा। So you say, Brother Zach, why it's not working in my case? तो आप बोलेंगे कि भाई जैक मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? You're still in the difficult stage. क्योंकि अभी भी आप जो है मुश्किलात के हालात में You हैं। haven't come to the place where you think it's impossible. You're still trying. You अभी think, "I'll तक make it." आप उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां पे असंभव है। The wine has not come down to zero yet. अभी तक दाखरस जो है शून्य में नहीं हुआ। Let God break you. परमेश्वर जो है आपको तोड़ने दो। Let God break your pride and your confidence in your own ability. और आपकी काबिलियत को बिल्कुल जो परमेश्वर तोड़ने दो। Get down before God and say, Lord, I give up. और परमेश्वर के सामने आकर बोले कि परमेश्वर मैं आप सब छोड़ता हूँ You do it in me. और तू मुझ में कर You keep me from falling. और तू मुझे संभाल गिरने I से। have tried, I have tried, I have tried, and I'm always falling. और मैंने बहुत कोशिश किया, बार बार कोशिश किया, लेकिन मैं बार बार गिरता हूँ। Now teach me how to allow you to keep me from falling. अब तू मुझे सिखा कि किस प्रकार से मैं संभालूं या गिरूं नहीं। And the Lord says, are you willing to die to yourself? तो परमेश्वर पूछता है कि क्या तुम तैयार हो अपने आप में मरने के लिए? Not just in this one area where you're defeated, केवल एक ही क्षेत्र में नहीं जहां पे तुम पराजित हो, in every area. लेकिन हर एक क्षेत्र में। Lord, I want to die to myself. I never want to do my own will. in my परमेश्वर life. मैं अपने हर एक क्षेत्र में मरना चाहता हूं और मैं अपनी इच्छा नहीं करूंगा, I want to do your will. मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूं। I tell you, this has become true in my life. I went through this stage, difficult, impossible, done. मैं बताना चाहता हूं मैं खुद इन क्षेत्रों से गुजरा And I have met people like this. और मैं खुश होता हूं ऐसे And I लोगों को believe it will देखकर। happen for you. It will happen for you और as मैं जानता well. हूं कि ये आपके जीवन में भी होगा। Is there any promise in the Bible that cannot be fulfilled? क्या ऐसा कोई वायदा है जो जीवन में पूरा नहीं हो Is सकता? God a liar? क्या परमेश्वर झूठा है? No. नहीं। Why is it not happening in your case? लेकिन आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? Like Abraham, you're trying and trying and trying. अब्राहम की तरह आप कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। One day Abraham's ability died. एक दिन जो अब्राहम है उसकी काबिलियत मर चुकी, Then he got Isaac. फिर उसको आइजक मिला। And one day when you're willing to completely die to your name and your reputation and your will, it'll happen with you also. जब आप अपने नाम के निमित्त आपके जो रेपुटेशन है, जान पहचान है, सम्मान है, उसके प्रति आप मर जाएंगे। There was a preacher in America many years ago, 100 years ago. 100 साल पहले एक प्रचारक थे अमेरिका में। It's a true story. ये एक सच्ची घटना है। He heard about the baptism in the Holy Spirit. उसने सुना बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, And he wanted to be filled with the Holy Spirit. और वो चाहता था कि पवित्र आत्मा And से भरे। he prayed and he surrendered everything. Lord, fill me with the Holy Spirit. Nothing happened. और उसने प्रार्थना किया, समर्पण किया कि पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु जी। He said, Lord, I've surrendered everything. लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि परमेश्वर मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया। And as he waited on the Lord, जब वो परमेश्वर की बाट जोड़ने लगा, इंतजार करने लगा, the Lord said to him, तो परमेश्वर ने उससे कहा, you want the baptism of the Holy Spirit to become a great preacher like that other person you saw. और तुम जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हो क्योंकि तुम उस प्रचारक के समान महान बनना, बड़ा प्रचारक बनना चाहते हो। He had heard D.L. Moody and all preach about baptism in the Holy Spirit. जैसे डीएल मूडी वगैरह प्रचार करते हैं बपतिस्मा। You want to be a preacher like him. That's why you want baptism of the Holy Spirit. और तुम इसलिए बपतिस्मा चाहते हो पवित्र आत्मा का क्योंकि तुम भी उसके समान प्रचारक बनना चाहते हो। And he discovered that was the reason. और उसने ये खोज कर लिया, हाँ यही कारण था। He was a pastor in a church and he wanted to be preacher like D.L. Moody. वो एक कलीसिया का पासवान था और डीएल मूडी के समान वो भी प्रचारक बनना चाहता He था। said, Lord, I don't want it. तो उसने कहा कि प्रभु मैं नहीं चाहता वैसा बनना, Just fill me with the Holy Spirit. केवल तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। And God filled him with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने उसे अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। And God told him to leave his church और परमेश्वर ने कहा कि इस कलीसिया को छोड़कर जा, and go to England इंग्लैंड में जा and join the Salvation Army under William Booth. और विलियम बूथ के अधीन में होकर सैल्वेशन आर्मी जुड़ जा। See, those days Salvation Army was a very powerful movement, not like today. और आज के तरह नहीं था, उस जमाने में बहुत बड़ी एक क्रांति आ रही थी उसमें। So he went to join William Booth Salvation Army. तो विलियम बूथ के सैल्वेशन आर्मी में जुड़ने गया। So he thought William Booth will make him a preacher. तो उसने सोचा कि विलियम बूथ जो है उसको एक प्रचारक बनाएगा। He said, Booth was a very wise man. और बूथ जो है बहुत ही एक
बुद्धिमान व्यक्ति He था। said, for the next 1 year, your job is to polish all the shoes of all these preachers here. और अगले 1 साल के लिए तुम्हारा यहाँ पे जितने प्रचारक हैं उनका जूता पॉलिश करने का काम है। Go down to the basement and polish all their shoes. बेसमेंट में जाके जितने जूते पड़े हैं उनको पॉलिश कर दो। This great famous pastor went down and did that. और बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक गया और वैसा करने लगा। He said, fine. He had told the Lord, I don't want to be a great preacher. I want to be filled with the Holy Spirit. और उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे बहुत बड़ा एक प्रचारक नहीं बनना। So I'll polish the shoes better than anybody else because I'm filled with the Holy Spirit now. और उसने कहा कि मैं जूते पॉलिश करूंगा, केवल तू अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। And he became one of the greatest preachers in the Salvation Army afterwards. और उसके बाद वो सैल्वेशन आर्मी का सबसे बड़ा एक प्रचारक बना। God tests us to see whether we are willing to go down to the bottom. परमेश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि क्या हम नीचे स्तर में उतरने के लिए तैयार हैं या नहीं। Then he will exalt you. फिर वो हमें ऊंचा उठाएगा। God bless you all, my brothers and sisters. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय भाई और बहन। Thank you for listening to me patiently for 8 or 9 hours in these 2 days. और ये 2 दिन में 8 से 9 घंटे धीरज के साथ मेरे सुनने के लिए धन्यवाद। Been a tremendous joy to speak to you. और जो बहुत बड़ी आशीष आनंद है वो आपसे बात करने Let's दे। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that those who are hungering and thirsting here will be filled with the Holy Spirit. पिता परमेश्वर यहाँ पे जो भूख के साथ प्यास के साथ हैं वो जो है आत्मा से भर जाएं। Their heart's longing will be satisfied उनके जो हृदय की इच्छा है वो पूरा हो जाए, तृप्त हो जाए। and their lives will be changed. उनका जीवन पूर्ण तौर से And रूपांतरित हो जाए they'll be a blessing to others. और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण We बने। pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। Thank you very much and God bless you. धन्यवाद, आप सबको परमेश्वर आशीष दे।